तो फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछला बार हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, मेमोरी क्या होती है, और आज के इस वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें कुछ छूटा हुआ टॉपिक भी है जिसे हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें दोस्तों छूटा ये था कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है, महंगा होता है, और साथ ही ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी तेज़ी से क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है। तो यही जो पॉइंट था उसमें छूटा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है हमारा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा कौन सा है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो ये मेमोरी, ठीक है, डेटा को कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही क्या करती है, उसको सुरक्षित रहती है। यानी कंप्यूटर जैसे ही ऑफ हुआ जो डेटा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इससे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है। ठीक है, यही है आपका रैम। ठीक है ना, ये रहा आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, और थोड़ा सा उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन दे लूँ। तो हमने पीछे पढ़ लिया कि ये क्या है, एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को टेम्पोररी तौर पे क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और साथ ही में रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम मेमोरी कहते हैं, और रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप इसको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, ये कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर जो हमारा होता है वो रैम में उपस्थित जितने भी डेटा हो उसको क्या करते हैं, तेज़ गति के साथ क्या करते हैं, एक्सेस लेते हैं, जिस कारण जो हमारा कंप्यूटर होता है बहुत ही तेज़ी से सारे कामों को पूरा कर पाता है। ठीक है, अब जो रैम है, ठीक है, हमारा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम मीन्स मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हमारा एस रैम है वो होता क्या है। ठीक है, ये भी क्या है, उसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है वो ट्रांजिस्टर और लैच के उपयोग से किया जाता है, और इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं डी रैम की, तो इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर का उपयोग कर किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग, ठीक है, मुख्य मेमोरी के तौर पर किया जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे जो हमारा एस रैम है वो डी रैम से क्या है, बहुत तेज़ी से काम करता है, और ये जो हमारा एस रैम है वो डी रैम से क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है। अगर वहीं बात करें जो हमारा एस रैम है वो मदरबोर्ड पर क्या होता है, कम जगह लेता है, यानी कि डी रैम क्या होता है, सस्ता होता है ना। एस रैम से थोड़ा स्लो काम करता है और मदरबोर्ड पर यह ज़्यादा जगह लेता है। ठीक है ना, कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा एस रैम और डी रैम। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तो उसका इंतज़ार करिएगा। पिछला बढ़िया से देखिएगा और नोट्स बनाते भी चलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।